सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक नए महाद्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम आपको पहले से ही बता चुके थे। तो डालेंगे आपका ये लेक्चर 4 है, ठीक है। और इसका ये पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं और टॉपिक का इस चैप्टर का नाम डालेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहला टॉपिक जो है देश समझेंगे, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के देशों को समझेंगे, इसकी देश की लोकेशन को देखेंगे। तो जैसा पहले किया था ऐसे हम क्या करेंगे, इसको पेज को इस तरीके से कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या लेंगे, पेज की इस तरफ से लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। यानी कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आइसक्रीम खाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, आइसलैंड से। और आइसलैंड के पश्चात ये आपका क्या आता है, यहाँ पर नॉर्वे आता है, नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे के जस्ट बराबर में यहाँ पर क्या आता है, स्वीडन। क्या आता है? स्वीडन, ठीक है। और जितनी लंबाई में आपका क्या है, ये नॉर्वे और स्वीडन है, जस्ट उसकी आधी लंबाई में क्या आता है, ये आपका फिनलैंड आता है, ठीक है। क्या आता है? फिनलैंड। अब यहां पर आपका है बिल्कुल सीधे सीधे चलना है, एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। और एस्टोनिया के पश्चात आपका लाटविया, ठीक है। क्या है ये आपका लाटविया। लाटविया के पश्चात आपका आया लिथुआनिया, और लिथुआनिया के पश्चात लेसे लेफ्ट। आप लेफ्ट चलेंगे और आ जाएगा पोलैंड। क्या गया? पोलैंड, ठीक है, ये पोलैंड। और पोलैंड के ऊपर ये पोलैंड का क्षेत्र आपका क्या है, पोलैंड के बाद यहां पर ये आपका जस्ट बराबर में आएगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी के ऊपर ये क्या है आपका, यहाँ डेनमार्क है, डेनमार्क। यहाँ जर्मनी के साइड में, ठीक है। तो ये आपका जो जर्मनी है, जर्मनी के सामने यहाँ पर, और इधर से स्टार्ट हो जाता है ये आपका फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस। तो यहाँ पर 3 देश हैं। एक आपका क्या हो गया, नीदरलैंड, एक आपका हो गया बेल्जियम, यहाँ लिख देते हैं बेल्जियम, और एक हुआ लक्समबर्ग। ये हो गया आपका लक्समबर्ग, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आइसलैंड बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं एशिया महाद्वीप की तरीके से। यहाँ आप क्या है, ये पानी में चले और यहाँ से ऐसे आप आए, आप नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक सागर में हुए, ये फिनलैंड बताया है।
जितनी लंबाई के दोनों हैं उसकी आधी लंबाई का फिनलैंड है। यहाँ पर एस्टोनिया, बिल्कुल सीधे आ रहे हैं नीचे को, स्टेट एस्टोनिया, फिर लाटविया, और फिर क्या है लिथुआनिया, ले से लिथुआनिया और ले से लैट, पोलैंड, फिर जर्मनी, जर्मनी के ठीक ऊपर डेनमार्क, साइड में क्या है नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, यही क्या है यही हॉलैंड भी है, हॉलैंड ट्रैक्टर आता है ना, हॉलैंड, फिर बेल्जियम और लक्जमबर्ग। यहाँ पर हमने देखा फ्रांस को, किसको, फ्रांस को, और फ्रांस के ही ऊपर, फ्रांस के ही ऊपर क्या है, यहाँ पर यूके है, क्या है यूके, और यूके के अंदर 3 देश मिलेंगे आपको, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है, और प्लस वेल्स। बताएंगे क्या स्कॉटलैंड है क्या वेल्स है, लेकिन फिलहाल आप लोकेशन को समझेंगे। इसके अंदर 3 हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। इसके जस्ट बराबर में एक टापू है, उस टापू पर एक देश बसा हुआ है, आयरलैंड, आयरलैंड। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब जस्ट इसके बराबर में, फ्रांस के जस्ट बराबर में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वो क्षेत्र किसका है, स्पेन का है, स्पेन का। और स्पेन के कॉर्नर में ही ये वाला पोर्शन किसका आ जाता है, ये पुर्तगाल का है, ये पोर्शन जो है ये पुर्तगाल, पुर्तगाल, वही पुर्तगाल जिसका एक व्यक्ति भारत आया था, वास्को डी गामा, और उसी ने भारत की खोज की थी, ये वही पुर्तगाल है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन, सबसे पश्चिमी देश, यूरोप का सबसे पश्चिमी देश क्या है, वो पुर्तगाल है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा हमने इतना पोर्शन कर दिया है, ठीक है, क्लियर आपके लिए। अब चलेंगे हम दक्षिण की तरफ, ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। आइए, यहाँ से हम पुर्तगाल से यदि इस तरफ की बात करेंगे, इस तरफ की, तो यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका देश है, अफ्रीका देश नहीं, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे, ये जिब्राल्टर जल संधि है, क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। आगे इस सब क्या है, भूमध्य सागर का पानी है, भूमध्य सागर। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं अब उत्तर प्रदेश के, सॉरी एशिया के हम ऊपर की बात कर रहे हैं भाई, तुर्की के ऊपर ही तो आपने क्या है भूमध्य सागर को देखा था, और यहीं पर क्या है, ये अफ्रीका है। और ये इस तरफ, यदि हम यूरोप के इस तरफ की बात करेंगे तो ये पोर्शन पूरा क्या आ जाएगा, ये पोर्शन पूरा ये आ जाएगा एशिया। तो यहां से क्या है, यहां से ये पोर्शन बचा है, तो यहां से हम पूरा यूरोप को क्लियर करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, जब यहां से तो यूरोप के कंट्रीज लगे हुए हैं, तो भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जिब्राल्टर जल संधि, इसमें एकमात्र जाने का यहाँ से रास्ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की कड़ी। हमने कितने देशों को क्लियर कर लिया है, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। हमने आपको सबसे पहले आइसलैंड को बताया, फिर नॉर्वे को बताया, फिर स्वीडन को बताया, फिर फिनलैंड को बताया, ठीक है, एस्टोनिया को बताया, लाटविया को बताया, फिर लिथुआनिया को बताया, फिर पोलैंड को बताया, फिर जर्मनी को बताया, फिर डेनमार्क को बताया। उसके बाद हम नीदरलैंड या हॉलैंड पर आए, ठीक है। इसके बाद हम बेल्जियम पर गए, फिर हम लक्जमबर्ग पर गए,
फ्रांस पर गए, ठीक है। उसके बाद हम यूके पर आए। यूके के अंदर हमने 3 पोर्शन को पढ़ा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को। उसके पश्चात हम 16 नंबर पर गए, उसके बाद हम 17 और 18 पर आए। इतनी बातें क्लियर होगी हैं तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम कहाँ की, बात करेंगे हम स्पेन और फ्रांस के ये मिडिल पॉइंट की। यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो देश है भूमध्य सागर से स्पर्श करता हुआ, ये है अंडोरा, अंडोरा, ठीक है। वहीं जर्मनी और फ्रांस के पॉइंट पर क्या है, एक देश है, ये है मोनाको, मोनाको, ठीक है। यही हम भूमध्य सागर की बात करेंगे। और फ्रांस से जस्ट लगा हुआ ये आपका फ्रांस का पोर्शन है, इसी से लगा हुआ भी पोर्शन है। तो यहाँ पर ये लंबाई में हो और पूरा ये आपका जर्मनी की तक, ये सब क्या है, ये इटली है। क्या है, इटली। कौन सा देश आ रहा है, इटली, ये आपका इटली है। इटली के अंदर यहां पर एक लैंडलॉर्ड है, ये आपका है, क्या है, वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी। बात करेंगे यहां पर, तो ये है माल्टा। क्या है, माल्टा। यदि हम बात करेंगे इटली के इस पोर्शन की, यहाँ पर एक जो लोकेशन है, इसका नाम है सान मेरिनो, ठीक है। तो इटली के अंदर ही ये देश है सान मेरिनो। एक बार फिर लेते हैं, भूमध्य सागर के आसपास हमें क्या मिला है, अंडोरा देश मिला है, मोनाको, इटली, इटली के अंदर वेटिकन सिटी और सान मेरिनो, नीचे ये आपका माल्टा। सामने बात करते हैं सान मेरिनो, सान मेरिनो से सामने, इसके सामने चलते हैं तो आपको एक देश मिलेगा, ठीक है, क्रोएशिया, क्रोएशिया। इसके ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर है इसके स्लोवानिया, स्लोवानिया, ठीक है। इसके नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ है आपका क्रोएशिया के ठीक नीचे बोस्निया, बोस्निया या बोस्निया, ये सीनिया, हर्जेगोविना, हर्जेगोविना, बोस्निया, हर्जेगोविना। इसके नीचे बात करेंगे मॉन्टेनीग्रो, मॉन्टेनीग्रो, ठीक है। और इसके नीचे हम बात करेंगे मॉन्टेनीग्रो के, तो ये आपका आएगा अल्बानिया। छोटे छोटे देश हैं अल्बानिया, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको, ये समझ लो रफ हो गया है। अल्बानिया से नीचे को हम चलेंगे, अल्बानिया से नीचे को आपका इधर से ये ऐसे पोर्शन घूमेगा, ठीक है, ऐसे, यहाँ ऐसे। तो ये क्या है आपका, ये ग्रीस है। क्या है, ग्रीस। और यहां से हम ऊपर की तरफ को चलेंगे, यहां से हम ऊपर की तरफ को चलेंगे तो यह है बुल्गारिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया से यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो आएगा रोमानिया, रोमानिया। और रोमानिया से ऊपर आगे चलेंगे हम, इधर लेफ्ट की राइट की तरफ चलेंगे रोमानिया से, तो आपका आएगा एक बहुत बड़ा पोर्शन यूक्रेन का, ठीक है।
और यूक्रेन के यहीं इस पॉइंट पर, यूक्रेन के इस पॉइंट पर आपका आएगा मालडोवा, मालडोवा। और ये रहा आपका यूक्रेन, जो वर्तमान में क्या है, जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है। और युद्ध जिसके साथ छिड़ा हुआ है वो है ये, वो क्या है, रूस। ठीक है, तो ये रूस है, लेकिन रूस आपका ये वो पोर्शन है जो यूरोप वाला पोर्शन है। इससे पहले हम रूस को कहाँ, एशिया महाद्वीप में भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक ये जर्नी रही आपकी यूरोप महाद्वीप के देशों की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के वो देश, ये तो हम पानी के किनारे किनारे आए हैं। ठीक है, ये पानी के जहाज का टिकट लिया है और टिकट हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड कंट्री की। क्या क्या लैंडलॉर्ड कंट्री हैं, यानी कि स्थलरुद्ध देश यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, तो हेडिंग डालेंगे यूरोप महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश। ठीक है, वो देश जो यूरोप महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, ये हेडिंग बन गया आपका। अब ये बात बता चुके हैं स्थलरुद्ध क्या होता है, जो चारों ओर से, वो देश जो चारों ओर से स्थल आबद्ध हों, यानी कि स्थल से घिरे हों या अन्य देशों से घिरे हों। तो आपको बताया है अभी भी, ये लास्ट का जो समाप्त किया है क्या, रूस। ठीक है, रूस। तो रूस से जैसे आप इस तरफ आएंगे, एक देश आएगा बेलारूस, बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। तो रूस को छोड़ दीजिए, रूस तो क्या है, रूस तो अभी यहाँ पर हमने किनारे से देखा, इसके काला सागर और कैस्पियन सागर और ऊपर क्या है, पूरा आर्कटिक महासागर है। लेकिन बेलारूस क्या है, बेलारूस स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, और बेलारूस से कूदकर, बेलारूस से कूदकर एकदम से पोलैंड आएगा, और पोलैंड हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेलारूस और सीधा पोलैंड को कूद जाएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले से पढ़ लिया है जब हम लिथुआनिया से लेफ्ट गए थे। ठीक है, यहां पर एक देश आएगा प्राग चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, प्राग चेक गणराज्य। और प्राग चेक गणराज्य के इस तरीके से जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको 3 देश मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 देश मिलेंगे यहाँ पर। ये जो देश है ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के यहाँ ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो लिस्तेनास्तिन, लिस्तेनास्तिन। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ यदि आप आएंगे स्विट्जरलैंड से नीचे की तरफ, यहाँ मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे, अभी अभी आपने स्टार्टिंग में जब इटली से साइड में गए थे तो आपको दिखाया था क्या, स्लोवानिया। लेकिन उसके ठीक ऊपर यहाँ ये है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। ठीक है, बेलारूस लैंडलॉर्ड में, पोलैंड को क्रॉस करके नहीं पढ़ना है, पोलैंड को प्राग चेक गणराज्य है। उसके नीचे 3 हैं, स्विट्जरलैंड, ऊपर लिस्तेनास्तिन, नीचे ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया से नीचे को जैसे आएंगे तो आपको मिलेगा हंगरी, राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी। हंगरी के नीचे चलेंगे तो सर्बिया,
सर्बिया, हंगरी के नीचे सर्बिया, और सर्बिया से जैसे नीचे जाएंगे तो कोसोवा, 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 और कोसोवा के नीचे छोटा सा देश आएगा मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के विषय में एक विशेष तथ्य बताएं कि सिकंदर जो विश्व विजेता था, सिकंदर यहीं का रहने वाला था, छोटे से देश में रहता था और पूरे विश्व पर उसने पताका फहराई है। ठीक है, तो ये रही आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री। और आज का लेक्चर बहुत छोटा है लेकिन आपका वर्क बहुत ज़्यादा है। कल तक आपको ये लोकेशन, सारी लोकेशन क्लियर करनी है, और क्या करना है, साथ साथ में आपको इसकी कैपिटल, पहले की तरह आपको कैपिटल भी साथ साथ में तैयार करनी है। ठीक है, बाकी फिर कल से पूरे यूरोप महाद्वीप के विषय में स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो क्या क्या है आपके जो वर्क है, एक तो इनकी लोकेशन ऐसे ही क्लियर करनी है, और प्लस आपको इनकी राजधानियाँ, जो राजधानियाँ हैं वैसे तो हम आपको बीच बीच में बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको राजधानी साथ साथ में क्लियर कर लेनी है। करोगे तो आपका ही लाभ है। ठीक है, जिससे आपको एशिया में लाभ मिला उसका। चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।